बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है। कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषणें देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में। ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका। हमें ज़मीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा। तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता। ये सीमांचल जरखेज़ है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा? बिहार का। आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ है, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस ज़िला पे रहेगा वहाँ अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयाँ पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब है। हमने कहा कि द रियल नेम, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम असल में शैबतुल हम्द, अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मने गुलाम मुत्तलिब। ये जो हाशिम थे, कबीले बनु हाशिम, एक घराना कबीले कुरैश, ख़ानदान हाशिम से मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से 2 नस्ल पीछे हाशिम, हाशिमी घराना वहीं से है। हाशिम इनको क्यों कहा जाता है? पहले ज़माने में जब हज करने के लिए लोग आते थे मक्कतुल मुकर्रमा, जब वो पहुँचते थे मक्का, मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत मशहूर है, वहाँ आज भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े को डालकर सरीद बनाकर मेहमानों को खिलाते थे। तो इसीलिए उनका नाम हाशिम मने टुकड़े करने वाले, इसीलिए उनको हाशिम कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना गए, वहाँ पर सफ़र में तिजारत में निकले। पहले ज़माने में जब सफ़र और तिजारत हुआ करती थी, लोग सालों साल लगा देते थे, और कहीं कभी किसी की मौत हो जाती थी। उस वक्त पैदल या ऊँट में या घोड़े में आराम से लोग सफ़र किया करते थे। आजकल नहीं कि हवाई जहाज़ में बैठे अभी यहाँ, उसके बाद 2 घंटे में पहुँच गए बेंगलोर या हैदराबाद। ऐसा नहीं था पहले। तो आप ये हाशिम साहब गए मदीना, वहाँ शादी की। शादी के बाद वहाँ से वो जब बाहर निकले तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वहाँ मिला हुई।
उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था शैबा। नाम शैबा इसलिए था चूँकि उनके बाल में कहीं कहीं पर सफ़ेदी थी, तो शैबा के मतलब सफ़ेद। तो हाशिम साहब जब वहाँ से निकले तो उनका इंतकाल हो गया। तो एक हाशिम के एक भाई थे जो मक्का में थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको पता चला बहुत दिनों के बाद कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मदीने में शादी की और हमारा एक भतीजा भी वहाँ पर जन्म लिया है। तो ये पहुँचे यहाँ से मक्का से वहाँ पर मदीना जाने के बाद वहाँ पर कहते हैं, देखते हैं शक्ल सूरत से पहचान गए उस बच्चे को कि यही बच्चा लगता है कि हमारा भतीजा है। जब उनकी माँ से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर का ये रिज़ल्ट, मेरे शौहर का ये निशानी मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुत्तलिब साहब ने कहा, हाशिम के भाई साहब ने कहा कि देखिए मैं हमारे इलाके में वहाँ पर हम सरदार हैं, अभी इनको लेकर जाते हैं, अभी सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में मेहमान नवाजी आएगी, बेहतर होगा, अच्छा काम होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इस बच्चे को लेकर जाएं। जब मुत्तलिब साहब अपने ऊँट के पीछे अपने इस बच्चे को बिठा कर लेकर जब मदीना से आए तो लोगों ने कहा कि मुत्तलिब तुम गए थे खाली, आए हो एक ग़ुलाम को लेकर। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का ग़ुलाम, यानी इस शैबा जो नाम था, नाम असल नहीं फेमस हुआ, वही मुत्तलिब का ग़ुलाम, यानी मुत्तलिब तुम ग़ुलाम लेकर आए हो, एक बच्चा लेकर के आए हो, वही चीज़ मशहूर हो गई वो नाम। और पूरी कुरैश की तारीख़ में ख़ानदान मक्का में जितने भी ख़ानदान और कबीले थे उनमें सबसे मुबारक और सबसे अच्छा और कामयाब कोई सरदारी करने वाला पैदा हुआ था तो उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। नाम असल में शैबा है, लेकिन नाम पड़ गया उनके अपने चचा के नाम पर, वो लेकर आए थे तो उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। सबसे बेहतरीन नस्ब और हसब में उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। हिरक़्ल ने पूछा था अबू सुफियान से कि जो मोहम्मद पैदा हुआ है उनका नस्ब और हसब कैसा है बताओ। उन्होंने कहा कि आला और अशरफ है, और यही वजह है कि इसको जिक्र किया है भागवत पुराण के अंदर, कहा है शंबल ग्राम गुख्य सबराह मनय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। साफ लफ्ज़ों में शंबल कराम गुख्य सबराह मनयस, ऊंचे ख़ानदान में पैदा हुए, लड़ाकू होंगे किनके खिलाफ? जालिमों के खिलाफ, अबू जहल के खिलाफ, उतबा शैबा के खिलाफ, अहमेब सौयमिदम बिदामी। और कहा साफ लफ्ज़ों में उस तरह यस परवाही जो घोड़े पर बैठकर सवारी करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी घोड़े पर होती थी, ऊँट पर होती थी, खच्चर पर आप सवारी किया करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्वमा सुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन ठेश्वर्य गुणन्विताहा। आप अलैहिस्सलाम जंग भी करते थे, आला नसब से हसब से उनका जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश और उनका जो बिलोंग करते थे वहाँ से करते थे। शंबल ग्राम, अमन की जगह, यानी इतना पुरअमन जगह है। आज भी अगर वहाँ पर कोई पहुँच जाए तो उसको शरारत या उसको लड़ाई या उसको झगड़े करने की वहाँ पर परमिशन बिल्कुल नहीं होती। आप अमन की दारुल अमन है, वो अमन की जगह है, वहाँ पर पैदा हुए। शंभल ग्राम, अमन की जगह पे, ब्राह्मणयस, ब्राह्मण ख़ानदान से। ब्राह्मण, हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो होगा वो महान होगा, वही साधु बनेगा, वही संत बनेगा, वही पुजारी बनेंगे, वही शादी के मंडप पर बैठेंगे, वही पाठ का वही आचार्य बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही पूजा पात्र जो भी होगा, हवन होगा, सब वही करेंगे। ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में चाहे वो शेख हो, अंसारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुरान पढ़ सकता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस की किताबों का मुताला कर सकता। मना नहीं, छुआछूत नहीं है, बस सिर्फ उसका मकाम उसके अमल से परखा जाता है, जज किया जाता अल्लाह तबारक व ताला के नज़र में।
ये चीज़ें हैं जो हमारे नौजवानों को मालूम नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। अरे हमें सिर्फ एक्टिव होने की ज़रूरत है, वरना सुरियानी तुरियानी ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद है। वल्लहूज़न जमेन देओर दंग वोन मदीना, वल्लहूज़न जमेन देओर दंग प्रोफेट मोहम्मद। तुरियानी ज़ुबान है। तुरियानी ईरान के अंदर जो पुरानी ज़ुबानें इस्तेमाल होती थी, उस ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद। आज मिटाने वाले लाख कोशिश कर लें मोहम्मद के नाम को मिटाने की, हमारे मदारिस को मकातिब को मिटाने की कोशिश कर लो, नहीं मिटा पाओगे। वक्ती तौर पर देखेंगे कि हाँ वक्ती तौर पर तुम लग रहे हो, तुम दंदना रहे हो, लेकिन हमेशा से जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हमेशा हर फ़िरऔन के सामने में अल्लाह किसी न किसी शक्ल के अंदर मूसा को हक़ बना कर भेजा है। जब आया था नमरूद तो अल्लाह ने हक़ बनाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब आया था शद्दाद और क़ारून और नमरूद और फ़िरऔन, अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में हक़ बनाकर किसी नबी और रसूल को उनका मुकाबला कराया, और कोई नहीं हक़ के सामने टिक पाया। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आप हक़ हैं, हक़ पर हैं, यू आर ऑन द राइट। आपको सिर्फ अपने अतवार, अपने ज़िंदगी के अफ़ाल, अपने ज़िंदगी के कारनामे बदलने की ज़रूरत है। आपको अल्लाह ने सर बुलंदी दी है, वंतुमुल आलून, आप ही सर बुलंद रहेंगे। उसके लिए ज़रूरत है अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ना। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम वो कौम है कि एक हाथ में अगर कुरान है तो आप जिस मुल्क में है कहिए कि एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान है, एक हाथ में तलवार है नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, तो दूसरे हाथ में भारत के हमारे हिंदुस्तान का झंडा होगा। आप कह सकते, आप कहिए, आपको कोई नहीं मना कर सकता। आप अपने मजहब की बात रखिए, आप अपने धर्म की बात रखिए।